Hello, good morning everyone. So let us continue with the most important topic, error. In the previous lecture, we have discussed different types of error. The main two types was systematic error and random error. How to minimize random errors? So we have discussed that systematic error can be resolved by the repetition of the experiments, by the repetition of the readings. And random errors which are in both the direction, there are equal chances in positive direction as well as in negative direction. So random error को minimize कैसे करेंगे? Minimize करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक टेक्निक जिससे हम एरर मेजर करेंगे, और एरर के लिए ही हमें ये सारे टाइप्स लिखे हैं. अब फर्स्ट हम देखने वाले हैं एब्सोल्यूट एरर, देन रिलेटिव एरर एंड द लास्ट वन इज परसेंटेज एरर. अब एरर के ही ये सारे टाइप होंगे. अब एरर के लिए अगर हमें ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर हमने किसी एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया, उस एक्सपेरिमेंट्स में हमें बहुत सारी वैल्यूज हमने मेजर की. फॉर एग्जांपल, इफ A1, A2, A3 प्लस अप टू AN, हमने n रीडिंग्स किसी एक्सपेरिमेंट्स के लिए लिए हैं. n रीडिंग के लिए हमारे पास ट्रू वैल्यू कौन सी होगी? बिकॉज हमें पता है रैंडम एरर कोई भी डायरेक्शन में हो सकती है. अब इस मेजरमेंट में, इस टेक्निक में हमारे पास ट्रू वैल्यू कैसे होगी? तो ट्रू वैल्यू के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सपोज हमने किसी एक्सपेरिमेंट से n नंबर ऑफ जितने रीडिंग लिए हैं, A1, A2, A3 up to AN are the measured readings for any experiment. किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए हमने n रीडिंग मेजर किए. अब इसमें से ट्रू वैल्यू कौन सी होगी? A1 को हम ट्रू वैल्यू मानेंगे, A2 को ट्रू वैल्यू मानेंगे, या फिर AN को ट्रू वैल्यू मानेंगे, या फिर सबसे बेस्ट हमारे साथ क्या हम क्या कर सकते हैं? इस रीडिंग के साथ सबका मीन ले सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं. सो ट्रू वैल्यू के लिए हमें ये डेफिनेशन याद रखनी है. द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स कैन बी टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी. किसी भी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए ट्रू वैल्यू कौन सी होगी? तो हमने किसी एक्सपेरिमेंट्स में जितने भी रीडिंग्स के, जितने भी मेजरमेंट के, उस सारे मेजरमेंट का मीन, अरिथमेटिक मीन, इट मीन्स ट्रू वैल्यू. सो ट्रू वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे A बार से. A बार विच इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN, मीन डिवाइड बाय n नंबर ऑफ रीडिंग्स, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन I इज इक्वल टू 1 to n. ये हमारी ट्रू वैल्यू हो जाएगी. नाउ द नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर. अब हमने किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारे रीडिंग्स लिए, हमारे पास एक ट्रू वैल्यू आ गई. अब इस ट्रू वैल्यू से हमारी मेजर्ड वैल्यू, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू में कितना डिफरेंस होगा? या तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में. इट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ से जो एवरेज वैल्यू जो मिली, हमें जो ट्रू वैल्यू मिली एक्सपेरिमेंट से, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया 5.5 है. हमने फर्स्ट रीडिंग जो मेजर की थी उसकी वैल्यू थी 5.3, सेकेंड जो मेजर की थी इसकी वैल्यू थी 5.8, थर्ड की वैल्यू थी 5.7. तो हमने ये देखा कि हमारी जो एवरेज वैल्यू है, जो हमारी ट्रू वैल्यू है, इससे ये सारे वैल्यूज डिफरेंट हो सकते हैं या फिर दोनों सेम भी हो सकते हैं. सो एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होगा? हमारी ट्रू वैल्यू से इंडिविजुअल सारी रीडिंग्स का डिफरेंस. द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड इट मीन्स ऑलवेज ये पॉजिटिव रहेगा. मैग्नीट्यूड इट मीन्स हमें यहाँ से अगर डिफरेंस मेजर करेंगे 5.5 माइनस 5.3 0.2, 5.5 माइनस 5.8 0.3 उसका मैग्नीट्यूड होगा और नेगेटिव उसकी डायरेक्शन होगी. यहाँ पे हमें क्या करना है? सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है. So the magnitude of the difference between true value and measured value of the physical quantity. अब measured value भी कौन सी होगी? Individual measured value. So हम एक एक वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे ट्रू वैल्यू से. So A1
फर्स्ट हमने ये डिफरेंस माना, इसको हमने नाम दिया डेल्टा A1 विच इज इक्वल टू A बार माइनस A1। इसका भी मैग्नीट्यूड लेना है हमें। डेल्टा A2 हमारे सेकंड एब्सोल्यूट एरर, सेकंड डिफरेंस कितना होगा, A बार माइनस A2। सिमिलरली डेल्टा A3 विच इज इक्वल टू A बार माइनस A3 अप टू डेल्टा AN A बार माइनस AN। यह हमारी एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। ट्रू वैल्यू से इंडिविजुअल सारी एरर का डिफरेंस, उसका मैग्नीट्यूड, इसलिए हमने मॉडुलस रखा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन नाम से ही पता चलेगा, यहाँ पे अगेन हमें एवरेज लेना है। किसका एवरेज लेना है, एब्सोल्यूट एरर का। इट मींस हमने यहाँ से जितनी भी वैल्यू मेजर की है उस सारी वैल्यू का अगेन हम एवरेज लेने वाले हैं। सो डेल्टा A बार, ये हमारा A बार मतलब ट्रू वैल्यू, इट मींस सारे मेजर्ड क्वांटिटी का एवरेज। डेल्टा A बार मींस सारे एब्सोल्यूट एरर का एवरेज। सो A बार इज इक्वल टू डेल्टा A1 डेल्टा A2 प्लस अप टू डेल्टा AN। इट मीन्स हमें इस सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन लेना है, डिवाइड बाय n नंबर ऑफ रीडिंग्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n डेल्टा AN। सो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN तक का एडिशन। तो ये हमारा होगा मेन एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव एरर, रिलेटिव वर्ड से क्या पता चलेगा, हमें किसी एक एरर को किसी दूसरी एरर के साथ रिलेट करना है। रिलेशन का मतलब क्या होगा, द रेशियो ऑफ द मेन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। अब हमने जो मेन एब्सोल्यूट एरर निकाली, हमने जो इस सारे एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकाला, उस एवरेज वैल्यू को अगर हमने ट्रू वैल्यू से डिवाइड किया, इसका मतलब हमें इस दोनों के बीच का रिलेशन मिलेगा। रिलेशन का मतलब ऑलवेज हम उस दोनों क्वांटिटी को रेशियो के टर्म में लेंगे। सो रिलेटिव एरर, इसके लिए हमने सिंबल यूज किया डेल्टा A बार विच इज इक्वल टू मेन एब्सोल्यूट एरर, मेन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A बार अपॉन मेन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब A बार, ये हमारी ट्रू एब्सोल्यूट वैल्यू और सॉरी ट्रू वैल्यू। सो ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव एरर का एग्जाम्पल। अब परसेंटेज एरर, इसी एरर को अगर हमने परसेंटेज के टर्म में दिखाना होगा तो हम परसेंटेज एरर यूज करेंगे। द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज नोन एज परसेंटेज एरर। सिंपल। सो इसके लिए हमने सिंबल यूज किया डेल्टा A बार परसेंटेज विच इज इक्वल टू डेल्टा A बार और A बार मल्टीप्लाई बाय 100। सो इस तरह से हम एरर मेजर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, हमने रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे रीडिंग्स लिए। फॉर एग्जांपल हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर n रीडिंग्स लिए। n रीडिंग का हमने मीन वैल्यू फाइंड आउट किया जब हमने उस एक्सपेरिमेंट के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू हमने मान ली, उस मीन वैल्यू को, उस एवरेज वैल्यू। सो फर्स्ट हमने ट्रू वैल्यू कैलकुलेट की, इसके बाद हमने स्टार्ट किया एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होगा, जो हमारी ट्रू वैल्यू है उससे हम इंडिविजुअल सारी रीडिंग का डिफरेंस लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। सो सारी वैल्यूज का डिफरेंस मैग्नीट्यूड के साथ ये हमारी सारी एब्सोल्यूट एरर। अब सेकेंड में हमने क्या किया, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब जो एब्सोल्यूट एरर हमें मिली वही सारी एब्सोल्यूट एरर का हमने अगेन एवरेज ले लिया। सो ये एवरेज वैल्यू के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद हमने रिलेटिव एरर फाइंड आउट किया। रिलेटिव एरर मतलब जो हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर था उसका रेशियो विथ ट्रू वैल्यू। तो ये यहाँ से रेशियो ले लिया, इसी रेशियो को हमने परसेंटेज के टर्म में दिखाया तो हमको परसेंटेज एरर मिल गई। तो ये सारे स्टेप्स आपको एग्जामिनेशन में तीनों क्वांटिटीज, तीनों एरर्स को आपको डिफाइन करना होगा और तीनों के लिए फॉर्मुलेशन।
ये कॉम्प्लेक्स थ्योरी 3 मार्क्स में आ सकती है, या फिर सबसे ज्यादा चांस होगा इसी मेथड से किसी एक्सपेरिमेंट को हमें किसी रीडिंग के लिए हमें ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। फॉर एग्जांपल हमने सिंपल पेंडुलम के लिए सारे रीडिंग्स दिए होंगे, उस रीडिंग से हमें ट्रू वैल्यू निकालनी होगी, एब्सोल्यूट एरर निकालनी होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। 4 मार्क्स में ये न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इसी लेक्चर में हम इसी मेथड के बेस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। पहले इस चीज का आप इस पूरी थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So let us start with the example, NCERT example. एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले एक चीज यहाँ पे हमने जो मिस्टेक की थी डेल्टा ए एन, एक्चुअली आई इज इक्वल टू 1 to n है, आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू n तक यहाँ पे रखनी, इससे डेल्टा ए आई आएगा। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की थी। और सेकंड थिंग रिलेटिव एरर, डेल्टा ए बार लिखा था गलती से, वो डेल्टा ए सिर्फ एवरेज वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ हमें रिलेटिव एरर निकाली, उसके ऊपर बार की साइड नहीं आई। सो एग्जाम्पल के अंदर हमें क्या पूछा है, इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग्स ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए हमने ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, वर फाउंड टू बी 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.8 नॉट। सो हमने 5 अलग अलग रीडिंग ली। इस पांचों रीडिंग के लिए हमें ये सारे टाइप के एरर, सबसे पहले ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड वन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड वन मीन एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ वन रिलेटिव एरर एंड फिफ्थ वन परसेंटेज एरर। ये 5 क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे। और इसी चीज को अगर हम रीडिंग के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ये एक नई चीज अब सीखेंगे हम। सो ये 5 रीडिंग के साथ हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। ये न्यूमेरिकल आपको 3-4 मार्क्स में आ सकता है। सो सबसे पहली चीज हमारे पास है नंबर ऑफ रीडिंग्स कितने हैं, 5। तो इस पांचों रीडिंग के लिए अगर हम ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, हमें जितनी भी नंबर ऑफ रीडिंग्स दी है उस रीडिंग का हमें मीन वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रू वैल्यू से। So first one, true value. ये टाइम पीरियड निकाला है, टाइम पीरियड के लिए हमने सिंबल यूज किया है T, कैपिटल T। सो T बार इज इक्वल टू सारी वैल्यूज का एवरेज 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.89 डिवाइड बाय 5। सो मेन वैल्यू कितनी आएगी हमारे 2.627। ये टी बार आ गया हमारा। टी बार मीन्स ट्रू वैल्यू। सो ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया जहां से हमने ट्रू वैल्यू कैलकुलेट की। नाउ सेकेंड वन, एब्सोल्यूट एरर। अब ये वैल्यू हमें पता है एब्सोल्यूट एरर दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकती है। इसके बाद जब हम इसका मीन लेंगे, जब हमने मॉड्यूलस ऑलरेडी दिखाया था तब हम मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू का एडिशन करेंगे। सो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T1। अब यहां से हम डेल्टा A1 लिखा था, इट मींस हमारी वैल्यू A1, A2, A3 अप टू AN तक थी। यहाँ पे हमने टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेशन किया, इसलिए कैपिटल T यूज किया, विच इज इक्वल टू T बार माइनस T1 डेल्टा T2, T बार माइनस T2 डेल्टा T3, T बार माइनस T3 डेल्टा T4, T बार माइनस T4 डेल्टा T5, T बार माइनस T5। सो अब ये कैलकुलेशन T बार इट मीन्स हमारी ट्रू वैल्यू।
2.62 माइनस T1 मतलब हमारा फर्स्ट रीडिंग 2.63 कितना आएगा ये माइनस 0.01 सेकेंड। अगर मॉड्यूलस में होगा तो प्लस 0.01 2.62 माइनस T2 मतलब 2.56 मतलब ये वैल्यू होगी 0.06 सेकेंड। T बार 2.62 माइनस T3 मतलब 2.42 it means 0.20 2.62 minus T4 makes 2.71 which is equal to minus 0.09 second. T bar 2.62 minus T5 makes 2.80 it means minus 0.18। अब ये सारी एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब इसी एब्सोल्यूट एरर का अगर हम मीन फाइंड आउट करेंगे तब होगा ये मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार। सो यहां पे होगा डेल्टा टी बार विच इज इक्वल टू डेल्टा T1 डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 डिवाइड बाय 5। ये हमारी मेन वैल्यू। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। डेल्टा T1 0.01 मॉड्यूलस है तो डायरेक्ट एडिशन करेंगे, सारी वैल्यू पॉजिटिव। 0.06 प्लस 0.2 डॉट प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइड बाय 5 which is equal to। अब इस सब वैल्यू का एडिशन करेंगे। 20 30 38 प्लस 9 47 54 सो 0.54 डिवाइड बाय 5 which is equal to 0.108। इसको राउंड ऑफ करेंगे 0.11 सेकेंड। सो ये डेल्टा टी बार 0.11 सेकेंड। सो ये हमने थर्ड पार्ट कैलकुलेट किया। नाउ रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डेल्टा टी बार बाय टी बार मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। सो 0.11 डिवाइड बाय टी बार 2.62। इसका कैलकुलेशन 0.04198। इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 0.04। रेशियो इसलिए इसका यूनिट नहीं आएगा 0.04। ये फर्स्ट सेकेंड ये वाली वैल्यू हमने निकाली, थर्ड ये वाली वैल्यू निकाली, 4 ये वाला नंबर 5। अब आएगा परसेंटेज एरर। नाउ परसेंटेज एरर डेल्टा टी परसेंटेज which is equal to 0.04 into 100 which is equal to 4%। so ये परसेंटेज वैल्यू हो गई डेल्टा टी इज इक्वल टू 4%।
तो ये 5 वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसी एक्सपेरिमेंट के लिए आपको परफेक्ट एक रीडिंग लिखना है, अगर एब्सोल्यूट एरर के टर्म में रीडिंग पूछा जाएगा तो टाइम पीरियड को हम लिखेंगे हमारी ट्रू वैल्यू 2.62। इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर के टर्म में कितनी एरर आ सकती है 0.11 सेकेंड, और इसमें भी ये रैंडम एरर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी डायरेक्शन में हो सकती है। इट मींस प्लस और माइनस 0.11 सेकेंड। ये हमारा सिंपल पेंडुलम के लिए फाइनल आंसर होगा टाइम पीरियड का। इट मीन्स कि हमने जितने भी रीडिंग लिए उसमें 2.62 कॉमन वैल्यू होगी। इसके बाद या तो इस वैल्यू में प्लस 0.11 होगा या फिर माइनस 0.11 होगा। ये हमारा जो 0.11 ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। इट मीन्स कि हमारे जितने भी रीडिंग्स होंगे इसके अंदर इतना टॉलरेंस होगा। ये टॉलरेंस या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या तो नेगेटिव डायरेक्शन। इट मीन्स या तो फिर इस 0.11 को हम ऐड करेंगे या फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी चीज को अगर आपको परसेंटेज के टर्म में पूछा जाएगा तो t बार इज इक्वल टू 2.62 प्लस और माइनस 4%। इट मीन्स 2.62 हमारी ट्रू वैल्यू, इसके अंदर या तो प्लस 4% या तो माइनस 4% एरर हो सकती है। तो ये पूरा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आई थिंक 2.6 या 2.7 होगा। आपको ये चेक कर लेना अपने एनसीईआरटी से। इसके बाद सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क में करने हैं। सो ये पहले ये पूरा न्यूमेरिकल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद होमवर्क वाले न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सो दिस न्यूमेरिकल इज फॉर प्रैक्टिस। आपको इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है घर पे। सिमिलर टाइप का एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया है, बट यहाँ पे हमने किसी एक बार की लेंथ मेजर की है। अलग अलग रीडिंग्स के साथ इस न्यूमेरिकल में आपको सिमिलरली पहले ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके बाद हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एंड इसका एक परफेक्ट फॉर्मेट। So the length of the bar as measured 2.48 meter, 2.46 meter, 2.49 meter, 2.50 meter and 2.48 meter. Number of readings 1, 2, 3, 4, 5. Number of readings are 5. अब इसके अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है? एब्सोल्यूट एरर। इट मींस आपको ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी सबसे पहले, देन एब्सोल्यूट एरर, mean absolute error, relative error, percentage error and express results in proper form. It means आपको इस फॉर्म में इस रिजल्ट को भी एक्सप्रेस करना है। तो ये सारी मेथड, ये पूरी मेथड आपको इस न्यूमेरिकल में अप्लाई करनी है। ये आपका होमवर्क। अब नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा एरर के अलग अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।